बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। तमाम नाज़रीन जो कुछ समाअत कर रहे हैं तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, यह हमारे दर्स तसव्वुफ़ की तीसरी नशिस्त है। आपने अब तक 2 नशिस्तें मुकम्मल की हैं। आज की इस तीसरी नशिस्त में हमने उन्वान लिया है, अब तक ने आपने जो है सोहबत शेख कामिल, और कल की नशिस्त में आपने समाअत किया था सफ़ाए क़ल्ब के ताल्लुक़ से, और आज की नशिस्त है हमारी इंशाअल्लाह नियत, अमल और हाल पर। अब हम गौर करेंगे कि हमारी नियत किस तरह हो, हमारा बातिन किस तरह पाक हो। आज हमें इसकी सख्त और ज़रूरी चीज़ है। तो आइए, इंसान के ज़ाहिरी और बातिनी को पाक करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन तीनों पर जो है अमल करें, और तीनों बातें हमें मालूम हो जाए। नियत, हाल, नियत, अमल और हाल। नियत अच्छी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम कामों का दारोमदार नियत पर है। तो नियत ज़रूरी है, हमारी नियतें पाक हो। कल आपने सुना अमल और सफाई क़ल्ब के ताल्लुक़ से, तो हमारा दिल पाक होना चाहिए। जब दिल पाक होगा, दिल में सफाई होगी, बातिन पाक होगा, तो हमारी इबादत में लज़्ज़त होगी, इबादत में नूर होगा, ज़िक्र अस्कार में नूर होगा। जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल होगा। जब तक कि हम इबादत में सफाई क़ल्ब में रखेंगे, खा वो ज़िंदगी हमारी इबादत की हो और माशरत की ज़िंदगी हो, और जो भी ज़िंदगी हम अखलाक़ियात की हो, हर एक के मामले में सबसे पहले हमें ज़रूरी है रूहानियत हासिल करने के लिए कि हम अपना सफाई क़ल्ब करें। दिल की सफाई हमारे लिए लाजिम है। जो कोई मुरीद है, किसी भी शख्स का मुरीद हो, जो इस रास्ते में चल निकला है, बैत हो गया है किसी शेख कामिल से, तो सबसे पहले इब्तिदाई दौर में उसे ज़रूरी है कि अपने बातिन को पाक करे, दिल को पाक करे। तभी जाकर उसे जो कुछ उसके शेख ज़िक्र अस्कार देंगे, इबादत देंगे, और वो जो नमाज़ पढ़ेगा, फ़राइज़ अदा करेगा, वाजिबात अदा करेगा, और जो भी नवाफिल मुस्तहब्बात अदा करेगा, उसमें वो कैफियत भी पाएगा, एक नूर पाएगा, और वही अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगा। तो नाज़रीन, आइएगा, हमारे दिलों में अगर बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, बहुत दिनों से हमारे दिल में हसद है कि हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। कोई अगर हमारे सामने तरक्की करता है, हम देख नहीं सकते, हमारे दिल में ऐसी जलन, ऐसा हसद पैदा होता है कि वही मेरे सामने इन्हें तरक्की कर लिया है, क्या है ना, इसकी तरक्की है तो इससे आगे मैं बढ़ूँ, तो फिर तकब्बुर भी इसमें जन्म लेता है। इंसान जलता है, हसद करता है। हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़ कीना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है दोस्तों। जो कोई अगर वह अमल करेगा, इन सारी चीज़ों से, बुराइयों से वो बच सकता है। नाज़रीन, हसद और तकब्बुर से दूर रहने के लिए मुरीदीन को, मुतखदीन को, सालिकीन को और आशिक़ान तालिबुल्लाह को, तालिबान हक़ के लिए
वो ज़रूरी है कि हम अपने दिल के साथ हर वक्त जिक्रुल्लाह करें, अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र दिल से बजा लें। हर वक्त अल्लाह का शुक्र करें, इलाहुल आलमीन तू सारी नेमतों से मुझे नवाजा है, देखने के लिए आँख दिया है, सुनने को कान दिया है, बोलने को जुबान दिया है, हाथ पैर दिया है, दौलत से नवाजा है। जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों को सामने रखते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाए। जब बंदा अल्लाह का शुक्र गुजार करता है तो उसे दूसरे लोगों की नेमतों को देखकर नाशुक्रापन उसके अंदर से खत्म हो जाता है। नाशुक्रापन इंसान नाशुक्रा बनने के बाद ही उसके अंदर सारी बुराइयां जन्म लेती है। जब शुक्रगुजार होगा अल्लाह ताला का तो अल्लाह ताला उसके दिल में वो शुक्र का भी नूर अता करेगा, वो जिक्र का भी नूर उसके अंदर अता करेगा। तो शुक्र करें, हर वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लें। अल्लाह ताला जो भी दिया है, और बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, कहते हैं कि हमें अल्लाह ने क्या दिया है, हम जो है कितनी शिकायतें कितने गिले करते हैं कि हम हर तरफ से परेशान हूँ, हर तरफ से मेरे हालात सही नहीं है, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मुसीबतों का मारा हूँ। बहुत लोग जो है शिकायतें करते रहते हैं कि भाई मेरा हाल क्या है, तो शिकवा करते हैं। मगर नहीं दोस्तों नाजरीन, शिकायत जुबान पर लाने से आपका मसला हल नहीं होगा। मसाइल हल होंगे तो अल्लाह की हम्द सना से, अल्लाह का शुक्र बजा लाने से, अल्लाह का जिक्र करने से। अगर आप शिकवा शिकायत करेंगे, गिला करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स अपने अंदर लाएंगे, तो बजाय आपके अंदर नूर आने की तारीकी आएगी, अंधेरा आएगा, शैतान उस पर मसल्लत करेगा, ख्वाहिशात नफ्स का वहां उबूर होगा, फिर तरह तरह की परेशानियां होंगी, टेंशन होगा और इंसान जानवर नुमा बन जाएगा। उसके अंदर एक जानवरी औसाफ उसके अंदर आएगा, जिसको देखेगा गजब आएगा, गुस्सा आएगा, टेंशन आएगा, उसी से बीमारियां जन्म लेंगे इंसान के अंदर। आज हर किसी के अंदर गजब हम देखते हैं, गुस्सा है, जुनून है, गुस्सा तारी हुआ है। वजह क्या है कि इसने अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया है, अल्लाह का शुक्र करना छोड़ दिया। जो बंदा जिक्र और शुक्र में रहेगा, अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, अल्लाह की याद में रहेगा, उसे हर चीज से सुकून मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जिक्र किया मेरा, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसने अल्लाह का जिक्र किया उनके दिलों में अल्लाह ने इत्मीनान रखेगा। इत्मीनान चाहते हो, सुकून चाहते हो, अमन चाहते हो, तो हमें जो है शिकवा शिकायत नाशुक्री से सुकून और इत्मीनान नहीं, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, अल्लाह का जिक्र करें। तो आइएगा इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हुए आज का हमारा नीयत है। तो नीयत सबसे पहले हमारी नीयत पाक करें। नीयत का ताल्लुक बातिन से, और नीयत इरादे की मुहर्रिक है, यानी हरकत करती उस वक्त है जब हमारे अंदर किसी काम करने का, किसी अमल को, किसी काम को करने का जब इरादा होता है तो हमारी नीयत होती है। नीयत को पुख्ता करना चाहिए। जब इरादा इंसान का पुख्ता होता है तो नीयत को पाक रखनी चाहिए, नीयत में नूर होना चाहिए। यही नीयत है जो इंसान के अमल में नूर पैदा करती है। हुस्न नीयत ही अमल को सालेह बनाती है, अमल को बरकत वाला बनाती है, अमल को नूरानी बनाती है। हम अपने अमल जो कर रहे हैं, इबादत, जिक्र अस्कार, तिलावत, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और सदका खैरात वगैरह जो भी नेकम अमल सालेह हम कर रहे हैं, उसमें नूर, उसमें बरकत, उसमें लज्जत हमें मिलेगी तो हुस्न नीयत से। हमारी नीयत में सफाई हो, हमारी नीयत अच्छी हो, नीयत दुरुस्त हो। जब नीयत दुरुस्त होगी तो अमल में नूर होगा, अमल में बरकत होगी। जब अमल हमारा दुरुस्त होगा, अमल नूर वाला होगा, अमल में अगर हमारी सुकून और चैन, अमल में नूरानियत होगी तो हाल, नतीजा, हमारे अहवाल, हालात भी अच्छे गुजरेंगे। पर सबसे पहले नीयत, नीयत के बाद अमल, अमल के बाद दुरुस्त होगा हमारा हाल। नीयत जाहिरी और बातिनी हम संवारना चाहते हैं, जाहिर को भी संवारना चाहते हैं, बातिन भी संवारना चाहते हैं। इन तीनों पर अमल करें, इन तीनों को दुरुस्त करें। नीयत दुरुस्त करें। नीयत हम किस तरह दुरुस्त करेंगे हजरत, हमारी नीयत क्या है, हम नीयत किस तरह दुरुस्त करेंगे, ये भी जरा बताइए। कि इंसान नीयत करता है, इसमें अच्छी भी नीयतें होती हैं, बुरी भी नीयतें होती है। कोई बुरी नीयत करता है चोरी करने की, डाका डालने की, जिना करने की, ये बुरी नीयतों से पाक हो जाए, बुरी नीयतों को अपने अंदर से निकालें, अच्छी नीयतें रखें। अच्छी नीयतें क्या है,
कि भाई मैं अब तक कितने गुने कर रहा था कि अब मैं यहाँ से फला नेकी करूंगा, ये अच्छी नीयत है। इंसान अच्छी नीयत करे कि मैं यहाँ से नमाज नहीं पढ़ता था, आज से मैं पंजगाना नमाज की पाबंदी करूंगा। मैंने कुरान नहीं पढ़ा है तो मैं कुरान पढ़ूंगा। मुझे इल्म नहीं था, आज के बाद से मैं इल्म सीखूंगा। और मैं बुजुर्गों की सोहबत में नहीं बैठता था, तो आज के बाद से सिरातल मुस्तकीम पर मैं अमल करूंगा, बुजुर्गान दीन की बातों पर मैं अमल करूंगा। तो नीयत बंदे को दुरुस्त करना चाहिए। यही नीयत है जो इंसान के बातिन को पाक करती है। नीयत इंसान इन्नमल आमाल दुनिया, तमाम अमाल, तमाम कामों का दारो मदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नीयत पर है। इंसान बंदा मोमिन जब कोई शर काम करना चाहता है, बुरा काम करना चाहता है, बुरे काम की जब नीयत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बुरे काम की नीयत किया और उसने बुरा ना किया, उसने गुनाह ना किया, नीयत थी शर की लेकिन बुरा ना किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाह का अजर नहीं देगा, उसको गुनाह ना होगा। सिर्फ नीयत कर लिया। बाद जगह नीयत को दुरुस्त करना होगा, बाद जगह अमल दुरुस्त होना होगा, बाद जगह हाल। नीयत और अमल और हाल का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। नीयत दुरुस्त हो, बाद जगह अमल दुरुस्त हो, तो फिर हमारा हाल नतीजा अच्छा निकलता है। तो यहाँ शर की नीयत रखा था, उसने शर नहीं किया, गुनाह की नियत किया था, गुनाह नहीं किया, मगर फिर भी अल्लाह ताला उसको अजर देगा, उसको अल्लाह ताला सवाब, अल्लाह ताला जो है उसको गुनाह की नियत करने से अल्लाह उसको गुनाह का जो है अजाब नहीं देगा, यानी अजर भी नहीं मिलेगा। गुनाह की नियत किया, गुनाह ना किया तो उसको अजर भी ना मिला, उसको ना गुनाह मिला। और जिसने नेक काम करने की नियत की, अमल सालिहा की नियत किया और उसने अमल ना किया, मगर परवरदिगार आलम का एहसान ये है, उसकी उस्सत रहमत इलाही ये है, नियत की बुनियाद पर उसका अजर भी अता फरमाए। सिर्फ नेक नियत किया, उसका गुनाह ना किया, नेक नियत किया लेकिन नेक अमल ना किया, जिसकी नियत किया था उसका अमल ना किया। वह उसने कुछ नियत किया था, मेरी नियत होगी कि मैं मस्जिद को जो है सीमेंट दूंगा, मैं मस्जिद को जो है पत्थर दूंगा, ईंट दूंगा, मैं जो है सदका करूंगा, खैरात करूंगा, मैं किसी मदरसे के लिए कुछ खिदमत करूंगा, खानखा के लिए कुछ खिदमत करूंगा, यतीम बेवा की किसी की मैं खिदमत करूंगा, मदद करूंगा। उसने नियत की लेकिन उसके पास उस वक्त जो है दौलत नहीं थी या फिर कोई मामला नहीं था जिसकी वजह से वो काम कर सके, उसकी खिदमत कर सके। अमल करने के वास्ते उसके पास सहूलत न थी, अच्छी नीयत तो कर लिया था, अल्लाह तबारक व तआला उस्सते रहमत इलाही के सबब उसको उस नीयत का सवाब देगा। तो अच्छी नीयत करने से भी उसको सवाब मिलता है। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो हमें नीयतों को पाक रखें। यही नीयत है जो क़यामत के दिन हमारे पास अल्लाह ताला जो है जाहिर करेगा, इन्हीं नीयतों पर फैसला भी होगा। नियत है वह हुस्सिला मा फी सुदूर, हमारे जाहिर को, हमें नियतों को जब जाहिर अल्लाह ताला पूछेगा, इन्हीं नियतों को जाहिर करेंगे कि हमारी नियतें किस तरह है। तो हम नियत अच्छी रखनी चाहिए, जैसी नियत रखेगा वैसा ही अल्लाह ताला उसको अजर भी देगा। इबादत में नूर के लिए नियत अच्छी हो और नियत के साथ ताल्लुक अमल का है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ नियत कर लिए, बाद जगह हमने अमल ना किया, नियत तो कर रहा है लेकिन उसने अमल ना किया, हजरत मेरी नियत है, चलिए आप नियत पर इतना जोर देते हैं, मैंने अच्छी नियत कर ली क्या कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा, मेरी नियत में आ गया नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, लेकिन नमाज ना पढ़ी, रोजा ना रखा, ज़कात ना दिया, हज ना किया, फराइज थे उस पर, नियत तो कर लिया कि मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। हजरत आपने बताया कि भाई नियत अच्छी हो, नियत दुरुस्त हो तो काफी है, नहीं मियां, बाद जगह जो है अमल करना पड़ता है। यहाँ नमाज पढ़ेगा तो आपकी नियत काम आएगी, रोजा रखेगा तो नियत काम आएगी। ये नियत और अमल का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो हमें बाद जगह नियत और बाद जगह नियत से काम नहीं चलेगा, अमल करना होगा। तो नियत शर्त है, नियत पहले हमारे अंदर पाक साफी है, उसके बाद अमल करने की जगह अमल करें। नमाज, रोजा, ज़कात, हज जो है अमली तौर पर करना होगा, इसमें नियत भी है।
नीयत भी हो उसके साथ अमल भी लाजिम है। फराइज इबादत के लिए और जो भी हम इबादत कर रहे हैं उसमें नीयत जरूरी है और वो भी नीयत साफ हो। और किसी ने कहा कि हजरत नीयत साफ है नहीं, मुझे क्या जरूरत है ज़कात देने की, क्या जरूरत है, मैं क्यों दूं ज़कात, मेरी नीयत में है कि मैंने ज़कात देना है, मैं नियत कर लिया तब मेरी ज़कात भी अदा हो। नहीं मेरे दोस्त, ज़कात अदा करना होगा। ज़कात माल का मैल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने ज़कात देने को फ़र्ज कर दिया है। तो हमें अल्लाह ने अगर आपको साहिब निसाब बनाया है, आप मालिक निसाब है तो आपको ज़कात भी देना होगा। कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी देना होगा। हज की इस्तिताअत है तो आपको हज भी करना होगा। अल्लाह ने जो कुछ फ़राइज़ दिए हैं, जो कुछ भी अरकान खमसा है उसको अदा करना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है, अमल करना होगा। इसी अमल से नीयत दुरुस्त, अमल दुरुस्त तो हाल अच्छा होगा, हमारे अहवाल अच्छे होंगे, नतीजा हमारा अच्छा होगा। किसी ने नीयत की सिर्फ हजरत मेरी नीयत में है, सामने वाला कोई हाजतमंद आया, कुछ मांग रहा है, कुछ पूछ रहा है, कोई भाई हाजतमंद इंसान है, भूखा है, कई दिनों से फाका कर रहा है, किसी के पास कपड़े नहीं है, कोई भूखा इंसान है, किसी के पास मकान नहीं है। अब देखा कि ये लोग अमीर हैं, ये मुझे कपड़ा भी दे सकते हैं, कोई मकान दे सकता है, कोई है ना हमारी हाजतों को पूरी कर सकता है। उसने वो नियत करके किसी मालिक के पास आया या किसी के पास कुछ मांग रहा है कि कोई खैरात मांगने के लिए आया कि भाई तुम अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जब हम नियत अगर कहता कि भाई मेरी नियत में है मैंने उसको देना है, ये भूखा है कि मैंने इसको खिला दिया, मैंने नियत कर लिया कि इसको खिलाना है तो अल्लाह मेरी नियत का उसको सवाब दे दिया। अब मैं उसको दूं क्यों, फिर मैं उस हाजतमंद की हाजतमंदी क्यों पूरा करूं, उस भूखा है क्यों खिलाऊं, और प्यासा है क्यों पिलाऊं, नंगा है क्यों पहनाऊं, जबकि मेरी नियत में है कि मैं खिलाऊं पिलाऊं। अल्लाह ने नियत का जब तो दे दिया है। नहीं नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है कि आप नियत के साथ इधर अमल भी करना होगा। कोई भूखा हाजतमंद आप तक आ गया तो आप उसको खाना भी देना होगा, अमल करना होगा। यही अमल आपकी नीयत के मुताबिक आपको रिजल्ट आएगा। जो आप नियत करेंगे उसी नियत के नूर से, हुस्न से ये आपका अमल भी काम आएगा, इसी अमल से आपका हाल भी दुरुस्त होगा। यही हाल नतीजे के लिए हमें नियत और अमल इन दोनों की भी जरूरत है। सिर्फ नियत करने से काम नहीं चलेगा, नियत के साथ में हम अमल सालेह करें। ये अमल साले कब होगा, बरकत वाला कब होगा, नूर वाला कब होगा, जब हमारी नीयतें दुरुस्त होगी। सिर्फ हम बोलने से नहीं होगा। जैसा कि मैं एक दो मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। कोई रास्ते में निकलने वाला नेक बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है, निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, मोमिन है, अहले सुन्नत है, घर से निकला, उसने सुना कि भाई रास्ते में बहुत बड़ा एक पत्थर देखा, उसने रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है। उसने समझा कि भाई रास्ते में नुकसानदार चीजों को रास्ते से हटाना ये नेकी है, ये सुन्नत है, इसको उठाया जाए और अजर और सवाब कमा लिया जाए। तो उसने इस नियत से एक बड़े से पत्थर को बीच सड़क से, बीच रास्ते से उठाकर बाजू किनारे फेंक दिया। अब अल्लाह ताला उसको उसका अजर देगा, उसको नेकी मिल गई। नियत क्या थी उसकी कि इससे लोगों का नुकसान ना हो, और अजर और सवाब की नियत थी, सुन्नत की नियत थी। और उसकी नियत में यह था कि लोगों को तकलीफ ना हो, इससे नुकसानदार चीज़ों से मोमिन भाई, कई लोग यहाँ से फिरते हैं, उनको तकलीफ ना हो, तो उठाकर मखलूक खुदा का ख्याल करते हुए उसने बाजू पत्थर फेंक दिया। एक दूसरा शख्स दूसरे रास्ते से जा रहा है, उसने भी देखा कि फिर सड़क में जो है वही पत्थर कोई पड़ा हुआ है। तो उस पत्थर को देखा, उसने नियत किया कि भाई पत्थर तो यहाँ भी सड़क में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने बड़ों से किसी से सुना था कि यहाँ बीच कभी पत्थर के फलां को जो है पत्थर उठाने से कुछ पैसे मिले थे, कुछ रकम मिली थी। और किसी ने ख्याल किया कि भाई ये पत्थर उठाने से हमने सुना था किसी को खजाना मिला है, किसी को रुपया पैसा मिला है, किसी को अच्छा जवाहरात मिले, तो लिहाजा हम भी यहाँ पत्थर उठाकर देखते हैं, हो सकता कि मुझे भी पैसे मिले, मुझे भी कुछ रकम मिले। ये नियत करते हुए उसने पत्थर उठाकर बाजू रख दिया। तो अब पहले वाले ने भी पत्थर उठाया था सड़क से, इसने भी पत्थर उठाया था, अमल दोनों का एक है। इन्हें भी रास्ते से पत्थर उठाया है, जो शख्स ने नियत किया खजाने की, और जिसने नियत किया सुन्नत की, इबादत की, लोगों के ख्याल की। इबादत के वास्ते जिसने पत्थर उठाया उसको सवाब मिला, खजाने की नियत से जिसने पत्थर उठाया, जो अमल किया, ना उसको अजाब मिला ना उसको सवाब मिला, बस वो मुबाह है।
अब पत्थर एक है, अमल एक है, कि दोनों अमल एक कर रहे हैं, लेकिन दोनों को भी सवाब नहीं। क्यों? इसकी नीयत और थी, उसकी नीयत और थी। तो नीयत के मुताबिक जो अमल किया गया है, नतीजा भी उसका वही है। तो नतीजा देखने के लिए हमारी नीयत अच्छी हो। अमल सबका एक होता है, लेकिन नीयत अच्छी हो। दोस्तों, बाज लोग अमल के हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, औलिया भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जिक्र कर रहे हैं, वो भी जिक्र कर रहे हैं, मियाँ हमारी नीयतें गंदी हैं, इस वास्ते हमारा हाल नतीजा भी गंदा निकल रहा है। औलिया किराम की नीयतों में पाक साफी है। औलिया किराम की नीयतें, उनका दिल, उनका नफ्स, उनकी रूह पाक है। इस वास्ते जब वो इबादत करते हैं तो अल्लाह के अनवार उन पर बरसते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत होती है मजलिस नबुव्वत में, मजलिस पैगंबर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में वो हाजिर होते हैं, और बड़े बड़े औलिया किराम में वो हाजिर होते हैं। क्यों? ये औलिया किराम का, ये अस्फिया का, असलाफ का ये मुकाम था। उनकी नीयतें पाक थी, तो अल्लाह ताला उनको उस मुकाम वही मुकाम अता किया। लेकिन आज हमारी नीयतें कि हमने जैसी जैसी नीयत कर रहे हैं, हम उसका हाल देख रहे हैं। तो नीयत के साथ अमल भी हो। अमल नहीं किया, सिर्फ नीयत कर लिया, हजरत मेरी नीयत अच्छी है, बस मुझे अमल की क्या जरूरत है। तो आप समझो कि तुम सिर्फ अरकान खमसा अदा करें, करना जरूरी है। आपने नमाज रोजा ज़कात की पाबंदी करना जरूरी है। आप अमल भी करेंगे तो आपकी नीयत आपके लिए काम आएगी। इसी तरह मिसाल समझाता हूँ समझदार के लिए। किसी ने शादी की है, मोमिन मुसलमान है, शादी करके उसने मुसल्ला डाल के बैठ गया, शादी किया, बीवी सामने मुसल्ला डाल के कर, हजरत मेरी नीयत में है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला औलाद दे देगा, ए अल्लाह मुझे औलाद सालिहा अता फरमा, औलाद सालिहा। आज दवादी जिंदगी से दूर हो गया, बीवी को हाथ तक ना लगाया, बीवी ने उसको ना छुआ, दोनों भी यहाँ बीवी बैठकर जो है मुसल्ले पर रात भर जो है अल्लाह से दुआ करें, हमारी नीयतें साफ है, अल्लाह ताला हमें औलाद सालिहा नगीना अता फरमा, ऐसी दुआएं करते हुए बैठे। मगर नहीं दोस्त, इधर आपको अमल की भी जरूरत है। सिर्फ नीयत से काम नहीं चलेगा, यहाँ अमल भी करना होगा। तो बाद जगह नीयतें और बाद जगह अमल। अमल के लिए नीयत जरूरी है, नीयत के वास्ते फिर अमल करना भी जरूरी है। जो हमारी नीयतें होंगी उसी के मुताबिक हमें अमल भी करना होगा। जितना हम अमल करते जाएंगे उतना ही हम हाल देखेंगे, उतना ही हम नूर देखेंगे। अगर हम नियत पाक नहीं रखकर अगर अमल करेंगे, मैं बता रहा हूं कि आपको ये दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, नियत और अमल का। तो आइएगा, इसी तरह जो बंदा मुरीद बनता है, अभी मैंने बताया कि इरादे की मुहर्रिक नियत है। मुरीद बनता है इरादे से, ये भी इसका भी ताल्लुक जो है नियत से होता है। नियत का ताल्लुक कल्ब से है, नियत का ताल्लुक कल्ब से, दिल से है, और अमल का ताल्लुक कालिब से है, यानी अमल करने वाले, कल्ब यानी दिल रखने वाला, कल्ब रखने वाला है, वो अमल करने वाला होता है। तो नियत इंसान जो जिक्र अस्कार करने वाला है, तो नियत का ताल्लुक कल्ब से, कल्ब को पाक रखें। और मुहर्रिक है, इरादा कर रहा है कि भाई मुरीद है, क्या इरादा किया उसने। मुरीद पहले इरादे से मुरीद होता है। हम देख रहे हैं कि भाई आज जहां जहां पीर निकलते हैं वहां वहां मुरीद, जैसे जैसे कि हमने देखा भाई जहां कसरत देखा, जहां किसी ने शोहरत देखी उधर गया, हाथ में हाथ दे दिया, या फिर चादरें देखी चादरें पकड़ ली, मुरीद। इसका नाम है बैते बरकत। इसने बैत जो किया वो बैत हो गई, बेशक वो मुरीद है, लेकिन इसको बैते बरकत कहते हैं। दूसरा बैते इरादत। बैते इरादत है कि हमारे इरादे में आए, इरादा करें। जब तक बुजुर्गान दीन का कहना यह है कि हमारे इरादे में, जब तक इरादे में मुरीद के अल्लाह ना हो वो मुरीद नहीं है। तो मुरीद को जरूरी है कि उसके इरादे में अल्लाह हो, मकसूद, माबूद, मशहूद, मौजूद, मतलूब उसके इरादे में हो। जब ये इरादे में है तो वो कैसा मुरीद है। अल्लाह के सिवा गैर का इरादा रखकर अपनी ख्वाहिशात के लिए जब वो मुरीद बनना चाहता है तो ये कैसी बैत, एक रस्मी बैत है, इसको बैते बरकत कहा जाता है। बैते इरादत जो अपने इरादे के लिए, अपने मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए वो मुरीद बनता है। मुरीद अपने इरादे में रब को रखे,
अल्लाह को रखे, हमारी मुराद अल्लाह हो, अल्लाह के सिवा हमारे इरादे में कोई और चीज ना हो। तो बुजुर्गान दीन ने कहा कि इरादा क्या है? तो इरादा वो है जिसके इरादे में अल्लाह हो, इरादे में अल्लाह हो। जिसके इरादे में अल्लाह नहीं तो वो इरादा क्या है? हमारी नीयत में अल्लाह हो, इरादे में अल्लाह हो। तो इरादे में जिसके अल्लाह हो, मकसूद हो, वहां पहुंचने का उसने ख्याल किया, मंजिल मकसूद तक पहुंचना है शेख कामिल की बनिस्बत, तो वही इरादा उसका पक्का और मजबूत है। तो औलिया और सालिहीन जो होते हैं उनकी नीयतें पाक साफ होती है। और अवाम की, आज अवाम और गुनहगारों की हालात देखिए, उनकी नीयतों का क्या आलम होता है। जब वो नीयतें करते हैं, अगर उसमें कोई खतरे जन्म लेते हैं तो खतरे का एहसास भी नहीं होता। दुनिया के खतरे, दुनिया के वसाइल, शैतानी खतरे, नफ्सानी खतरे, ये खुतरात जब जहन में आते हैं, ख्याल में आते हैं, ख्याल में कितने खतरे गुजर रहे हैं, खतरे का इसको ख्याल ही नहीं है। बुरा ख्याल, शहवाती ख्याल, शैतानी खतरात, नफ्सानी खतरात, बुरे खतरात, गुनाहों के खतरात, सगीरा व कबीरा के खतरात, हसद व बुग़्ज़ के खतरात, किसी को तबाह करने के खतरात, ख्वाहिशात नफ्सानी के खतरात, जाहो मनशक के खतरात। जब ये खतरात ख्याल से इसे गुजरते हैं, असर तक नहीं होता है, इसको जरा सा असर नहीं होता है। इसकी दुनिया में अगर कोई खराबी हो जाए, धंधा थोड़ा सा रुक जाए, बीमारी थोड़ी सी आ जाए, इसका बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाए, घर में कोई तकलीफ आ जाए, तो ये फिर जो है बेचैन हो जाता है, मुस्तरिब हो जाता है, ना जाने किस तरह हलचलें मचाता है। अरे नादान, तेरा अंदर तेरा बातिन गलीज हो रहा है, बातिन गंदा हो रहा है, तुझे क्या मालूम इस खतरे से तेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये खतरों को पाल रहा है, ये खतरे आकर इसको खातिर में ला रहे हैं। जब ये खतरे खातिर में लाएंगे, इसका नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नुकसान से वाकिफ नहीं है। खतरे जितने आ रहे हैं, खतरे आते आते इसका खातिर बन रहा है। मामूली दुनिया के खतरे, शैतानी खुतरात इसको जो है अपने अंदर कर रहे हैं, नफ्सानी खतरात इसको काबू में ला रहे हैं, इसको कंट्रोल में ला रहे हैं। अरे मुसलमान, तेरा मुकाम यह है कि तू खतरों को काबू में लाया जाए। यहाँ उल्टा हो रहा है कि खतरे तुझे काबू में ला रहे हो, शैतानी खतरा तुझे काबू में ला रहा है, गुनाह का खतरा तुझे ख्याल में ला रहा है, खतरे में ला रहा है। ये खुतरात हमारे अंदर शिया कर रहे हैं, ये खुतरात हमारे अंदर जो है तारीकी ला रही है, अंधेरा ला रहा है, बंजर जमीन बना दिया है। बंजर जमीन पर आप क्या बारिश बरसाएंगे? बंजर जमीन पर बारिशें जितनी बरसती रहे, मगर वहां क्या उगेगा? तो हमारी नीयतों को साफ करें। नीयत अगर गंदी होगी तो कितनी रहमत होगी, तो क्या ख्याल, मियां क्या उगेगा वहां? ख्याल तो करो, जमीन बंजर रखी हुई है। मगर आज हम खतरों का ख्याल नहीं करते। कितने खतरे गुजर रहे, खतरे आने जाने दो, खतरे गुजरते गुजरते छोटा गुना बड़ा गुना होते होते गुना करते 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 आदत बहुत बड़ा गुनहगार हो गया। और उसको बड़ा बड़ा गुना करते हुए भी शर्म नहीं आती है। वो कहता है कि ये तो आज का फैशन है, ये तो आज का स्टाइल है, हम तो ये तो मामूल है, ये तो कॉमन दुनिया में चलता है। नादान, तू जालिम हो गया है, जुल्म कर रहा है अपने नफ्स पर, जुल्म कर रहा है अपने इरादे पर, जुल्म कर रहा है अपने कल्ब पर, अपने नियतों पर। अरे इसको तू मॉडर्न समझता है, इसकी स्टाइल समझता है, तुझे तो फैशन और स्टाइल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का करना था, प्यारे आका की सीरत का जामा तुझे ओढ़ना था। ये खतरात गुजर रहे, गुनाह पर गुनाह करते जा रहा है और अपने आप को समझता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, बड़े अच्छा जो है बड़े मुकाम वाला हूं और बहुत बड़े ऊंचाई पर, बुलंदी पर मैं पहुंच रहा हूं। खतरे गुजर कर ही हमारे बातिन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बातिन जो हमारा तबाह हो रहा है इन खतरों की वजह से। पहले खतरे को खातिर में लाओ, ये बुरे ख्यालात का, खतरों का, गैर का, मासिवा का, अल्लाह के सिवा का जो खतरा हमारे अंदर से गुजर रहा है उसको खातिर में लाओ, उसको कंट्रोल में लाओ, अपनी नीयत को पाक करो। कैसा कंट्रोल में लाएंगे? ये अवाम को जो गुनहगार है उसको खतरे गुजरते रहेंगे जब तक। हजरत कैसा हम पाक हो जाए बताइए ना। सफाई कल्ब की आपने बात बताइए, दिल को पाक करने की बात आपने बताई है, नफ्स को पाक करने की बात बताई, कैसा हम करेंगे? यही रास्ता है, यही रास्ता है, अमल करना पड़ेगा।
बातों से नहीं होगा। तस्बीह लेकर बैठ गए तो इससे आप पाक नहीं होंगे। जो अंदर खतरे आ रहे हैं उसको पाक करना होगा। तुम्हारे बातिन में जो रातों दिन गुनाह का ख्याल आ रहा है, गुनाह के खतरे आ रहे हैं, ये दौलतों के जो नशे चढ़े हैं, ये दुनिया का जो रंग रूप का जो नशा चढ़ा हुआ है, जन परस्ती का जो नशा चढ़ा हुआ है, इन नशों को उतारना होगा। ये खतरात को, बुरे ख्यालात को उतारना होगा। ये स्याही जब हमारे अंदर से निकलेगी तभी जाकर हम कामयाबी की राह चल पाएंगे। औलियाए किराम को जब एक अवाम गुनहगार उसको खतरा गुजर रहा है, खतरे क्या खतरात गुजर रहे हैं, खतरात गुजर रहे थे, उसको होश नहीं है, उसको ख्याल नहीं। मगर औलिया का क्या मुकाम है, सूफिया का क्या मुकाम है, उनके पास खतरे की बू भी होती, खतरा भी उनको थोड़ा सा टच करता, वो जो है चौकन्ना होकर बैठ जाते, होशियार होते, रास्ता उसका बंद करते, अपने अंदर आने ना देते, उस खतरे के रास्तों को बंद करते। खतरा कहां से आ रहा है, ये मैंने कब गुनाह किया था, इसका ख्याल मुझे क्यों आ रहा है, मैंने ये गुनाह फलाने दिन किया था, फलाने दिन किया था, तो ये गुनाह का ख्याल मुझे अब क्यों आ रहा है, उसके रास्ते बंद करो। मेरे सर तक पैर वजूद कोई खतरा मेरे अंदर ना है, सारे दरवाजे मैंने खतरों के लिए बंद कर दिया। ना मेरे ख्याल से ये खतरा घुस सके, ना मेरे इरादे से ये खतरा घुस सके, ना मेरे अमल से ये खतरा घुस सके, ना मेरे कौल से ये खतरा गुजर सके, ना मेरे अफआल से, अहवाल से, हरकत से, सकनात से, मेरे किसी फेल से, उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने से, खाने से, मामलात से, मुआशरत से, माशरत से, किसी मामले में कोई गुनाह का खतरा मेरे अंदर से ना गुजरे। औलिया और सालिहीन के पास जब थोड़ा सा खतरा होता, चौकन्ना होती। क्यों? ये फरमाते हैं औलिया किराम, जो जाकिर है वो जिंदा है, जो गाफिल है वो मुर्दा है। तो हर वक्त वो याद इलाही में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं। वो नहीं चाहते एक लम्हा भी याद इलाही से गाफिल हो जाए। हर लम्हा दुआम हुजूरी में रहते हैं, हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। अल्लाह के सिवा किसी को देखना भी पसंद नहीं करते। माँ सिवा अल्लाह को दिल में जगह ही नहीं देते। माँ सिवा से अपने दिल को खतरात से रोशनी तारीक नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह के नूर से दिल को रोशन मुनव्वर करते हैं। अल्लाह के सिवा, याद इलाही के अलावा जिंदगी जीने को औलिया किराम गुनाह समझते हैं, बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। जिस वक्त अल्लाह की याद हमारे ख्याल से जाएगी ये गुनाह है। तो दोस्तों नाजरीन, आज हमें सबक यही है कि हम नियतों को पाक करते हुए, अमल करते हुए अपने अंदर खतरों को आने ना दे। ख्यालात, गलीज खतरों को हमारे अंदर जब जन्म लेंगे ना, यही एक रास्ता है जो हमारे बातिन को तबाह बर्बाद कर देगा। भले आप जितने तस्बीह लेकर बैठे, जितने छिल्ले करें, जितनी ज़कातें करें, उससे क्या करना है। हमारे अंदर के खतरात, यही खतरात जो है हमें तबाही की तरफ ले जाते हैं, दिल को नापाक करते हैं, ख्यालात को नापाक करते हैं, हमें आगे बढ़ने को नहीं देते। तो यही रास्ता है हमें शुरुआत का, इब्तिदाई का, रूहानियत की इब्तिदा यही है कि बातिन, हमारा अंदर बातिन, इंटरनल, ये पाक हो जाए। ये बातिन जब पाक होगा, उसके अंदर नूर होगा। कौन सा नूर? याद इलाही का नूर, याद रसूल का नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्रुल्लाह का नूर, अल्लाह के शुक्र का नूर, सबर का नूर, तवक्कुल का नूर, रजा का नूर। जब ये नूर हमारे अंदर बरसेगा, यही नूर जिस्म पर भी इंकशाफ होगा, यही नूर जो है जिस्म पर भी होगा। जब वो आमाल करेगा तो उस आमाल में लज्जत होगी, उस आमाल में बरकतें होंगी, नूरानियत होगी। तो हमें बातिन के लिए सबसे पहले आज की नशिस्त में यही दर्स है कि हम खतरात से बचें। ख्याल में जो बुरे खतरात आते हैं उन खतरात को आने न दें। जब ये खतरात आएंगे तो यही जो है हमारी तबाही शुरू होती है। तो नाजरीन, आज की नशिस्त यही है कि वक्त भी हो चुका है। इंशाअल्लाह आप फिर कल दूसरी नशिस्त में इसी तरह और नीयत पर, अमल पर और हाल पर और भी कुछ रोशनी डाली जाएगी। आप हजरात से मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि जो कुछ भी कहा जा रहा है
आप इसको बगौर समात कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करते होंगे। जो भी हमारी बातों पर अमल कर रहा है, इस फकीर की उन तमाम के साथ दुआ है अल्लाह मेरे सिलसिले के बुजुर्गों के ख़ुतुफ़ैल में तमाम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। गंदगी से, दुनियावी ख्यालात से, गैर के ख्यालात से, शैतानी वसाविस से हम तमाम को महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह ये तामल कर लेंगे। यकीन करता हूँ कि हम ऊपर अंदर हर जगह कामयाब हो जाऊंगा। बस वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही।